तो अब यानी पीटीआई के कैंडिडेट्स बैट के निशान पे इलेक्शन नहीं लड़ सकेंगे। किसी का छतरी हो, किसी का मूली हो, किसी का गाजर हो, इमरान खान के नाम पे वोट लिए हुए हैं, ज्वाइन कर रहे हैं नवाज शरीफ को। रिजर्व सीट्स हैं वो नहीं मिल पाएंगी। ये जो जुडिशियल एस्टेब्लिशमेंट है, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट जिसने गजवा हिंद लड़ना है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, रात को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक फ़ैसला आया है और सुप्रीम कोर्ट ने पेशावर हाई कोर्ट का फ़ैसला अनटर्न कर दिया है और जो इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला था बैट का निशान ख़त्म करने वाला उसे बहाल कर दिया है। तो अब यानी पीटीआई के कैंडिडेट्स बैट के निशान पे इलेक्शन नहीं लड़ सकेंगे। तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, मैं आपको जल्दी से इसके कॉन्सिक्वेंसेस बता देता हूँ। पहला कॉन्सिक्वेंस, अब पीटीआई के जो कैंडिडेट्स हैं उनको कोई एक इलेक्शन सिंबल नहीं मिलेगा, मुख्तलिफ कैंडिडेट्स को मुख्तलिफ इलेक्शन सिंबल मिलेंगे। जैसे कि रात को गौहर अली खान को ऐनक का निशान अलॉट कर दिया गया है, इसी तरह से जो बाकी कैंडिडेट्स हैं किसी का निशान ऐन मुमकिन है टेलीविज़न हो, किसी का छतरी हो, किसी का मूली हो, किसी का गाजर हो, इस तरह के, किसी का मोर हो, इस तरह के इलेक्शन सिंबल मिलेंगे। यानी हर एक कैंडिडेट मुख्तलिफ इलेक्शन सिंबल पे इलेक्शन लड़ेगा। पहला कॉन्सिक्वेंस। दूसरे की बात करें तो दूसरा बड़ा दिलचस्प है। अब होगा ये कि ये ऐन मुमकिन है कि कोई 2-3 उम्मीदवार इमरान खान की फ़ोटो अपने पोस्टर पे लगा लें और दोनों तीनों ही यही क्लेम करें किसी एक हल्के में कि हम इमरान खान के हिमायत याफ्ता हैं। और उसकी उन्हें एक दलील ये भी मिल जाएगी, क्योंकि इमरान खान जेल में बैठे हुए हैं, तो वो हो सकता है कहें कि नहीं जी इमरान खान ने तो हमें कहा था, लेकिन पीटीआई जो बाहर वाली पीटीआई है गौर खान वाली, उन्होंने दूसरे को टिकट दे दी है। तो एक कन्फ्यूजन बहरहाल बरकरार रहेगी, जिसका फ़ायदा दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ को होगा और पीटीआई को नुकसान होगा। अब आप कह सकते हैं कि सुनने वाले कि यार वो तो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट टिकट जारी करेगा या जो पार्टी टिकट जारी करेगी तो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हिदायत दे देगा कि आपने कि हमारा फ़लाँ कैंडिडेट है। बिल्कुल वो हिदायत दे देगा, लेकिन क्योंकि इमरान खान जेल में है और हमारी आवाम इतनी पढ़ी लिखी नहीं है, तो कोई कैंडिडेट ये अगर वावेला कर देगा ना कि हम इमरान खान के हमायत याफ्ता है, तो हो सकता है कुछ लोग मान भी लें। तो ये दूसरा बड़ा कॉन्सिक्वेंस होगा। तीसरा जो कॉन्सिक्वेंस होगा वो ये होगा कि जो उम्मीदवार जीत जाएंगे जिनको पीटीआई का टिकट मिला है, वो आज़ाद हैसियत में जीतेंगे। तो वो आज़ाद हैसियत में जीतने के बाद किसी भी जमात को ज्वाइन कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ऐन मुमकिन है किसी उम्मीदवार ने इमरान खान के नाम पे वोट लिए हैं और जीतने के बाद उसने पीएमएलएन को यानी नवाज शरीफ को ज्वाइन कर लिया है या जरदारी साहब को ज्वाइन कर लिया है। जी हाँ, बिल्कुल ये मुमकिन हो पाएगा। वो इसलिए मुमकिन हो पाएगा कि देखें टेक्निकली तो वो आज़ाद जीता है ना, चाहे पीटीआई का वो मतलब उसे टिकट दिया हुआ था, लेकिन उसे पीटीआई का सिंबल नहीं मिला था बैट, तो टेक्निकली वो आज़ाद जीता है और आज़ाद उम्मीदवार तो किसी को भी ज्वाइन कर सकता है। तो मतलब अब मुमकिन हो पाएगा कि आपने इमरान खान के नाम पे वोट लिए हुए हैं और आप बाद में जाके अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए या किसी डर की वजह से या खौफ की वजह से ज्वाइन कर रहे हैं नवाज शरीफ को, ये भी अजूबा मुमकिन हो पाएगा इस फैसले के बाद। फिर जो चौथा कॉन्सिक्वेंस जो सबसे बड़ा होगा वो ये है कि क्योंकि ये आज़ाद हैसियत में जीतेंगे सारे उम्मीदवार, जो जीतेंगे अगर जीतेंगे तो इनको जो रिज़र्व सीट्स हैं वो नहीं मिल पाएंगी। क्योंकि देखें रिज़र्व सीट्स तो मिलती हैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को, तो अब क्योंकि ये किसी एक पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से इलेक्शन नहीं लड़ रहे होंगे, ये इलेक्शन लड़ रहे होंगे आज़ाद। तो आज़ाद इलेक्शन जो भी उम्मीदवार आज़ाद जीतते हैं उन्हें तो फिर कोई रिज़र्व सीट्स नहीं मिलती हैं। तो आप देखें 2018 में पीटीआई के पास काफ़ी ज़्यादा रिज़र्व सीट्स थी, नेशनल असम्बली में भी और प्रोविंशियल असम्बली में भी, और इन सारी रिज़र्व सीट्स से हाथ धो बैठी है पीटीआई। तो आपने ये चार कॉन्सिक्वेंस अगर आप गौर से सुनेंगे तो आपको समझ लगेगी कि पीटीआई तकरीबन इलेक्शन की गेम से बाहर हो चुकी है। और क्यों इलेक्शन की गेम से बाहर हो चुकी है? क्योंकि एक प्लान बनाया गया है हमारी एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, जुडिशल एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से। और ये कितनी बदकिस्मती वाली बात है कि जुडिशल एस्टेब्लिशमेंट जिसका काम है कि मुल्क में इंसाफ के निज़ाम को बेहतर करना, आप देखें लोग मर जाते हैं और बाद में उनके हक़ में फ़ैसले हो रहे होते हैं। ऐसा भी पाकिस्तान में हुआ है कि बंदे को फांसी दे दी गई है और बाद में फैसला हुआ है कि जनाब वो तो बेगुनाह था, अब बंदा तो मर चुका है ना। ऐसे फैसले भी हुए हैं पाकिस्तान में। तो ये जो जुडिशल एस्टेब्लिशमेंट है जिसने कानून का निज़ाम जो गला सड़ा पड़ा है पाकिस्तान में उसको बेहतर करना है, वो इस तरह के प्लान बना रही है कि किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को कैसे इलेक्शन से बाहर करना है। और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट जिसने गज़वा-ए-हिंद लड़ना है, कहा जाता है ना गज़वा-ए-हिंद ये पाकिस्तान की फ़ौज लड़ेगी, वो
सियासी जमातों के साथ ही गज़वा हिंद लड़ने में मसरूफ़ हैं। मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट भी अपना काम करने की बजाय वो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग में लगी हुई है, और ये हर दफ़ा होता रहा है। ये पिछले इलेक्शन में नून लीग के साथ भी हुआ था, लेकिन इतनी शिद्दत के साथ नहीं हुआ था कि वो इलेक्शन की गेम से ही बाहर हो जाएं। और उसकी वजह ये है, इतनी शिद्दत के साथ क्यों नहीं हुआ था, क्योंकि मरीम नवाज़ शरीफ और नवाज़ शरीफ सिर्फ ज़ुबान से बात करते थे जुडिशरी की और जनरल्स की, फ़ौजी जनरल्स की, लेकिन पीटीआई के सपोर्टर्स ने तो बाकायदा हमला किया है ना भाई इनके कैंटोनमेंट्स पे और जीएचक्यू पे। तो ये जो मालक है हमारे, मेरा एक दोस्त है मलक बिलाल एडवोकेट, वो इन्हें मालक कहता होता है। वो कहता है मालकों ने ये कर दिया, मालकों ने वो कर दिया फौजी अफसरान को। तो आप अपने मालकों पे अगर हमला कर देंगे तो उसके बाद तो वो फिर आपके लिए इस तरह की पॉलिटिकल इंजीनियरिंग ही करेंगे ना कि जिससे आप बिल्कुल इलेक्शन से बाहर हो जाएंगे। तो ये 4 कॉन्सिक्वेंसेस ऐसे हैं कि जिससे पीटीआई तकरीबन 2000 ये जो 24 वाला इलेक्शन है इससे तकरीबन बाहर हो चुकी है। कोई मुआवजा ही अब बचाए तो बचा ले।